साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें आशा है कि अभी तक हम संविधान के विषय में जो आपको बताए हैं, जो वीडियो दिए, आपको बहुत पसंद आया होगा और यह भी वीडियो निसंदेह पसंद आएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत छोटा है और आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जीएस के भी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी जो भी कंपटीशन है जिसमें पोलिटी या जीएस से संबंधित प्रश्न आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कई बार प्रश्न पूछे गए, पीसीएस में भी पूछे गए हैं और टीजीटी, पीजीटी, एलटी में तो बार बार पूछे ही जाते हैं। तो कहानी इसमें जो हम आपको अंतिम सरकार के विषय में बताएंगे और स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसके विषय में बताएंगे। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जो है आप ध्यान से सुनिए, चाहे लिख लीजिए, चाहे हमारे जो है कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको असुविधा नहीं होगी। एक जगह रहेगा, थोड़ा कंपेरिजन करके हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पे ओके कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइव करते रहिए और शेयर भी करिए। तो आज हम आपको अंतिम सरकार के विषय में बताएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट रहने से आपको आसानी होगी, नहीं तो हमारा वीडियो बार बार आप देख लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे हम आपको बता दें कि अंतिम सरकार का गठन और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, इसके विषय में थोड़ा जान लीजिए कि अभी हम जो है कि संविधान निर्माण के क्रम इसका भी काफ़ी रोल है, क्योंकि अभी जो है कि हमारे एक तरह से कि अंतिम सरकार गठन और स्वतंत्र भारत का पहला अधिनियम, आप इतिहास में भी इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन हम जैसे संविधान के जो देते विभिन्न वीडियो आपको दे रहे हैं पार्ट वाइज, उसमें इसका भी रोल है। और अगर अंतिम सरकार क्लियर रहेगा तो इसके बाद संविधान निर्माण के बाद से थोड़ा सा हमारा जो बचेगा, क्योंकि संविधान निर्माण में इसके बाद ही सब संविधान की प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई, तो उसमें निर्माण का वीडियो देने के बाद हम भाग 1 से लेकर भाग 22 तक जो भी कंटेंट है हम आपको उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा संविधान निर्माण बचता है और संविधान निर्माण के बाद भाग 1 से देंगे। तो हम चर्चा कर लेते हैं कि अंतिम सरकार 1946। तो अंतिम सरकार के क्वेश्चन डेट भी आप याद कर लीजिए कि सबसे पहले अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था, 1946 में। 1946 में अंतिम सरकार का गठन हुआ था। तो ये मान चलिए कि देखिए, मुख्य चीज जानिए कि जब देश आज़ादी की बात चल रही थी और भारत के स्वतंत्रता की बात चल रही थी, तो उस टाइम अंतिम सरकार की बात आई थी कि जो वहाँ के उसमें वायसराय थे 1946 में, वायसराय लॉर्ड बेबल थे। ये भी जरूरी है कि 1946 में हमारे वायसराय कौन थे, लॉर्ड बेबल। तो उन्होंने जो है पंडित नेहरू को अंतिम सरकार का जो है कि गठन करने के लिए आमंत्रित किया। तो कब आमंत्रित किया था, जो है कि 6 अगस्त 1946 को। डेट भी आप याद कर लीजिए कि 6 अगस्त 1946 को लॉर्ड बेबल ने पंडित नेहरू को अंतिम सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया था और जिन्ना ने इसको स्वीकार नहीं किया। जिन्ना के द्वारा स्वीकार न करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि वो स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि भारत का विभाजन हो, भारत पाकिस्तान 2 राष्ट्र बने और पाकिस्तान का प्रशासन हमारे द्वारा चला जाए, क्योंकि उसमें 2 ही हस्ती मुख्य रूप से रन कर रही थी। एक पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग, यही 2 पार्टियां रन कर रही थी। और जिन्ना नहीं चाह रहे थे कि मतलब संयुक्त बने, और चाह रहे थे कि पाकिस्तान अलग बने। तो 6 अगस्त 1946 को वायसराय के द्वारा, जो हमारे लॉर्ड बेबल थे, उनके द्वारा पंडित नेहरू को आमंत्रित किया गया। जिन्ना उसमें जो है कि स्वीकार नहीं किए थे। तो जब आए तो फिर इसका जो गठन हुआ 2 अगस्त 1946 को, 2 अगस्त 1946 को। अब ध्यान दीजिए कि जब प्रश्न पूछे कि अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो 1946 को। वायसराय द्वारा कब आमंत्रित किया गया था, 6 अगस्त 1946 को। आयत पूछे कि अंतिम सरकार गठन कब हुआ था, डेट दे दे तो 2 सितंबर, सॉरी यहाँ 2 सितंबर होगा, 2 सितंबर। अगस्त में आमंत्रित किए थे 6 को, 2 सितंबर को गवर्नमेंट बनी थी, तो यहाँ 2 सितंबर होगा। तो जब कब आमंत्रित किए थे 6 अगस्त 1946, कब बनी थी 2 सितंबर 1946। अगर केवल 1946 दिया तो ही सही हो जाएगा। अगर डेट दिया है 2, 3, 4 इस तरह विकल्प है तो आप 2 सितंबर 1946 को। तो जो गठन हुआ तो उस टाइम 12 सदस्य इसमें सम्मिलित हुए अंतिम सरकार के लिए, जिसमें थे 14। तो बाद में बेबल जो है कि शुरू में 12 सदस्य थे, लेकिन बेबल ने द्वारा जिन्ना को जब
मनाया गया, उनसे बात रखी गई कि इसमें जो है कि आप आइए। तो जब जिन्ना इसमें सम्मिलित हुए तो जो है कि 2 सदस्य और हो गए, लियाकत अली खान और गजनफर अली खान। जब सदस्य शामिल हो गए तो अंतिम सरकार की सदस्य संख्या बढ़ के 14 हो गई। तो कहने का मतलब है कि जैसे 6 अगस्त 1946 को बेबिल ने पंडित नेहरू को अंतिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिन्ना इसके खिलाफ थे। और फिर 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन हुआ। उसके बाद बेबिल द्वारा जिन्ना को मनाया गया। फिर लियाकत अली खान और गजनफर अली खान उसके क्या मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इनके सम्मिलित होने से सदस्य संख्या 12 होगी। कौन किस पद पर था, इसमें प्रश्न बनता है। तो मुख्य रूप से प्रश्न कब आमंत्रित किया भी प्रश्न बनता है, कब गठन हुआ भी। अब कौन किस पद पर था, इससे भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले। जो राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले ये पंडित नेहरू देख रहे थे, इसको आप याद करते चलिए। सरदार पटेल गृह सूचना और प्रसारण, जो गृह सूचना और प्रसारण विभाग था ये सरदार पटेल देख रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि देख रहे थे। तो इसको आप याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। ये तीनों जो है इसमें भी अभी हम कंपेरिजन कर लेंगे। खाद्य एवं कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जान मथाई उद्योग नागरिक आपूर्ति, उद्योग और नागरिक आपूर्ति सरदार बलदेव सिंह रक्षा। इसमें थोड़ा सा जो है कि ध्यान देने कि सरदार बलदेव सिंह रक्षा अब याद करना भी कठिन होता है, तो जहाँ थोड़ा सा ठीक आ जाएगा जोड़कर हम उसको भी आप चर्चा कर लेंगे, जिससे एग्जाम टाइम उस तरह प्रश्न आसानी हो जाए। जैसे बल की बात आती है तो रक्षा की बात आ गई, जिसके पास बल है वही दूसरे की रक्षा करेगा। तो इस तरह से बल और रक्षा इसको आप कंपेरिजन करके पढ़ सकते हैं कि सरदार बलदेव सिंह बल आया तो दूसरे की रक्षा करेंगे। तो बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था, तो आप बल से रक्षा याद रखेंगे तो एग्जाम में बहुत आसानी होगी। CH भाभा, CH भाभा जो है कारखान ऊर्जा, CH भाभा के पास कारखान ऊर्जा। लियाकत अली खान वित्त, लियाकत अली खान वित्त विभाग देख रहे थे। जगजीवन राम श्रम। अब अब्दुल रब निस्तार डाक और वायु मामले, अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वायु मामले। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन, आसफ अली के पास कौन था, रेलवे विभाग, रेलवे परिवहन। श्री राजगोपालचारी के साथ शिक्षा और श्री राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला, श्री राजगोपाल शिक्षा एवं कला विभाग देख रहे थे। आई चुंडीगढ़ वाणिज्य। अब जैसे चुनरी इसका व्यापार होता है, तो चुंदरीगढ़ वाणिज्य ट्रिक से आप याद रखेंगे। जैसे बलदेव रक्षा, चुंदरी वाणिज्य। तीसरा से काफी कुछ आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। गजनफर अली खान स्वास्थ्य, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि। ये हमारे 14 हुए, जिसमें अब आपका एकदम क्रम से है, इसको आप बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आपसे यही पूछा जाएगा जैसे प्रश्न में कि लियाकत अली खान कौन सा विभाग देख रहे थे, जगजीवन राम कौन से देख रहे थे। तो इस तरह से अब चुंदरी आएगा तो आप वाणिज्य तुरंत पकड़ लेंगे, बल आएगा तो आप रक्षा पकड़ लेंगे। तो इस तरह से अगर आप इसको पढ़े रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद जब 1946 में अंतिम सरकार का गठन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। फिर भारत में जो है कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जब गठित हुआ, क्योंकि बता रहे हैं ना कि जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और क्या कहते हैं कि मुस्लिम लीग 2 ही मुख्य रूप से रन करने वाली पार्टियां थी, 2 ही सशक्त व्यक्ति जो कि पार्टी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो जब अंतिम सरकार गठन हुआ, इसके बाद भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, वो जिन्ना अपने से मुस्लिम लीग पाकिस्तान वहाँ सरकार बनाने लगे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में बना है। तो जैसे जब पंडित नेहरू का जब कार्यकाल देखा जाता है कि उनकी चौथे कार्यकाल में मृत्यु हुई थी, तो 1947 से ही जोड़ा जाता है कि 47 से फिर 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल, इस तरह से जोड़ा जाता है। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, विदेश मामले और वैज्ञानिक शोध, 3 चीज। मतलब कुल मिलाकर प्रधानमंत्री विदेश मामले, राष्ट्रमंडल, प्रधानमंत्री वैज्ञानिक शोध पंडित नेहरू के साथ था। सरदार पटेल के साथ गृह सूचना प्रसारण राज्य मामले, सरदार पटेल के साथ था। गृह सूचना प्रसारण राज्य मामले सरदार पटेल देख रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि, खाद्य एवं कृषि। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा। जान मथाई रेलवे एवं परिवहन। KR
षणमुगम शेट्टी, KR षणमुगम शेट्टी ये वित्त देख रहे थे, वित्त मामले KR षणमुगम शेट्टी। डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि मामले देख रहे थे, विधि मामले कौन देख रहे थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। जगजीवन राम श्रम देख रहे थे। सरदार बलदेव रक्षा, सेम वही है, बल और रक्षा दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य, राजकुमारी अमृता कौर कौन विभाग देख रही थी? स्वास्थ्य। CH भाभा वाणिज्य। रफ़ी अहमद किदवई संचार, रफ़ी अहमद किदवई संचार मामले देख रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। VN गाडगिल कारखान ऊर्जा, तो VN गाडगिल कारखान ऊर्जा, इसमें थोड़ा सा हम कंपेरिजन करके देखेंगे कि हमारा अंतिम सरकार विषय हो गया। ये स्वतंत्र भारत का पहला अधिनियम, जब आधुनिक भारत का चैप्टर चलेगा तो इसमें और डिटेल से चर्चा होगी, लेकिन मुख्य रूप से इसमें आप जान लीजिए कि अंतिम सरकार का गठन और स्वतंत्र भारत का अधिनियम कौन किस पद पर था, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए अब इसमें पंडित नेहरू का सेम है, सरदार पटेल का सेम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सेम है। अब जैसे जान मथाई, यहाँ उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति देख रहे थे, जान मथाई। अब यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी देख रहे थे, इसमें अंतर हुआ है, परिवर्तन हुआ है। इसको आप देखते चलिए, जान मथाई देख रहे थे 1946 वाले में, इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बलदेव रक्षा इसमें भी देख रहे थे, बलदेव रक्षा इसमें भी देख रहे हैं। CH भाभा कारखान ऊर्जा, और इसमें जो है कि BN गाडगिल देख रहे हैं। ये इन दोनों में परिवर्तन हुआ है, एक इसमें हुआ है, एक इसमें हुआ है। हमने देखिए लिख लिया, इसमें बनाया है लाल से। एक इसमें CH भाभा लियाकत अली खान वित्त देख रहे थे, और इसमें आपका KR षणमुगम शेट्टी देख रहे हैं। और इसमें जगजीवन राम श्रम इसमें भी है, जगजीवन राम श्रम इसमें भी है। अब्दुल रब निस्तार डाक एवं मुआय देख रहे हैं, और इसमें जो है कि इसमें संचार बना हुआ है रफ़ी अहमद किदवई का, तो इसमें थोड़ा अलग है। इसमें अब्दुल रब निस्तार डाक और मुआय मामले इसमें देख रहे थे। तो जैसे डाक विभाग का हम संचार सूचनाओं का जो है कि आदान प्रदान जो है कि अब्दुल रब निस्तार डाक विभाग, इसमें जो है डाक विभाग नहीं है, तो इसमें रफ़ी अहमद किदवई संचार, इसको आप देख लीजिए। संचार इसमें नहीं है, इसमें एक ही नाम याद करना है। इसमें डाक मामले हैं तो इनका अब्दुल रब निस्तार का है। और आसफ अली रेलवे परिवहन देख रहे थे, तो इसमें जो है कि जान मथाई देख रहे हैं, जान मथाई रेलवे परिवहन देख रहे हैं। श्री राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला, तो इसमें जो है कि आपके शिक्षा कला देख रहे थे कि शिक्षा और कला, शिक्षा इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देख रहे हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है कि इसमें 46 वाले में श्री राजगोपालचारी और इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और II चुंद्रीगढ़ वाणिज्य, इसमें CH भाभा, इसमें जो है भाभा द्वारा जो है कारखान ऊर्जा देखा जा रहा था, इसमें आपका क्या कहते हैं कि वाणिज्य देखा जा रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और गजनफर अली खान स्वास्थ्य, तो इसमें स्वास्थ्य विभाग जो है अमृता राजकुमारी अमृता कौर द्वारा देखा जा रहा है। और जोगेंद्र नाथ मंडल वित्त, इसमें अम्बेडकर द्वारा देखा गया है। BR अम्बेडकर वित्त बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें हैं। कहने का मतलब है कि जैसे आपका नेहरू का वही है, सरदार पटेल का वही विभाग है, राजेंद्र प्रसाद का वही है, जगजीवन राम का सेम है, और सरदार बलदेव का 1 2 3 4 5, अगर ये 5 याद किए हैं तो आपका इसमें वाणिज्य है, इसमें क्या कहते हैं वाणिज्य नहीं, इसमें जो है कि डाक मुआय है, इसमें आपका संचार है। तो उसके बाद जो बचे हैं सब में परिवर्तन है। जब कंपेरिजन करके पढ़े रहेंगे, चाहे सितंबर 1946 का पूछेगा, चाहे 1947 का पूछेगा, आप कर लेंगे। कभी कभी एक प्रश्न और बनता है, उस पर आप जान लीजिए। कभी कभी एक प्रश्न और बनता है कि जब गठन हुआ था तो उस समय अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था, वायसराय कौन था, उपाध्यक्ष कौन था। तो इस प्रश्न अध्यक्ष वायसराय थे, जो स्वयं उस टाइम वायसराय था वही अंतिम सरकार इनकी जो कार्यकारिणी गठित हुई थी उसके अध्यक्ष थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे। तो कहने का मतलब जो अंतिम सरकार के सदस्य थे वह वायसराय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। इसके अध्यक्ष वायसराय, जो तत्कालीन वायसराय था, जैसे उस समय
लॉर्ड बेबल थे और इसके उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। भी एक जीएस में प्रश्न आया था कि अंतिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे, तो उसका उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ था। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कब गठन हुआ था? 2 सितंबर को। तो यह रहा जो है कि हमारा अंतिम सरकार और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें अंतिम सरकार का गठन कब हुआ, कौन उसके अध्यक्ष थे, कौन उपाध्यक्ष थे, इस पर चर्चा हुई। इनके 14 जो पदाधिकारी थे, और जब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 बना तो उस समय कौन थे और दोनों में क्या क्या अंतर है, कैसे है, इस तरह से आपको बताया गया। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जय हिंद।